Good morning student, class 10. Today we will read Unit 1 Inspiration Reading A Patriotism by Ravindra Kumar. लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट पीरियड में क्या पढ़ा था। आज पार्ट 3 पढ़ेंगे अपन, इसके बाद पार्ट 4 में अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे। आज चैप्टर स्टार्ट करने के पहले थोड़ा रिवाइज। लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था कि नानाजी जो है नैना और अजीत को लेके एक जगह जाने की बात करते हैं कि संडे को हम पिकनिक चलेंगे और मैं वहां पे तुमको क्या बताऊंगा, पैट्रियोटिज्म का जो असली अर्थ है, जो मीनिंग है, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। जब वो बिना कहीं ले जाए वही देशभक्ति के बारे में बताते हैं, देशभक्ति वाकई में होता क्या है, तो नैना और अजीत को नाना जी की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो नाना जी डिसाइड करते हैं क्यों ना मैं इन दोनों को लेके एक ऐसे स्थान पर जाऊं, एक ऐसे प्लेस में लेकर जाऊं जहां पे व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकल रूप से जो चीज देख के वो लोग देशभक्ति का मीनिंग जान सकेंगे, वो ऐसे ही मेरे समझाने से नहीं जानेंगे। इसलिए वे निर्णय लेते हैं कि संडे को हम कहाँ जाएंगे, एक गांव में जाएंगे और वहां मैं तुमको बताऊंगा कि देशभक्ति का मीनिंग क्या होता है। संडे आती, संडे की सुबह वे निकलते हैं, एक धूल दस्ती भरा स्टेशन पहुंचते हैं जो उनसे उनके गांव से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। वो वहां जाते हैं तो एक महिला और एक वृद्ध जो क्या पहना हुआ है, एक व्हाइट कलर का कुर्ता पहना है, धोती पहना हुआ है और टर्बन बांधे हुए, और एक वृद्ध महिला, दोनों ही घर के बाहर निकलते हैं और नाना जी का और दोनों बच्चों का स्वागत करते हैं। और वे जो बातचीत करते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो नैना और अजीत को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, सुनने में समझने में कठिनाई होती है। इसके बाद आगे नैना, अजीत और नाना जी की क्या बातचीत होती है वो हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 5 में आप देखेंगे कि क्या है। What happened, Nanaji? Did Akash come back to India? नानाजी एक आकाश नाम के लड़के के बारे में बताते हैं कि वे यूएसए जाता है, वहाँ से मास्टर डिग्री हासिल करता है, उसे पढ़ाई के क्षेत्र में स्कॉलरशिप भी मिलती है और वो पढ़ाई करके वापस कहाँ आ जाना चाहता है, अपने इंडिया लौट जाना चाहता है। लेकिन आकाश के जो फादर है, जो पिता है, वो उसके निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसके जो अन्य 10 जो दोस्त थे वो भी यूएसए में जाके डिग्री हासिल किए थे और वहीं पे सेटल हो गए थे। तो आकाश के जो फादर है वो भी चाहते थे कि आकाश जो है वही यूएसए में पढ़ा है और डिग्री हासिल किया है तो वहीं सेटल हो जाए और अपने पेरेंट्स को भी यूएसए में बुला ले और बहुत सारे पैसे कमाए। लेकिन आकाश की जो सोच है वो थोड़ा डिफरेंट थी। वो चाहता था कि हमारा जो देश है वो मेरे पढ़ाई के लिए इतना सारा पैसा खर्च किया है तो मैं इसका ऋण जरूर चुकाऊंगा। और इसका ऋण वो कैसे चुका सकता था, सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करके, क्योंकि उसने डॉक्टरी की उपाधि हासिल की थी, डॉक्टर बना था, जो कि गांव के छोटे छोटे गांव में बहुत सारे लोगों को अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं अच्छी सेवाएं देकर इसका ऋण चुका सकता हूँ अपने देश का। उसके बाद अजीत पूछता है व्हाट हैपेंड नानाजी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? फिर दोनों बच्चे ने पूछे कि नानाजी उसकी बात क्या हुआ, क्या आकाश वापस आ गया इंडिया? यस चाइल्ड, ही डिड। तो नानाजी ने क्या कहा, हाँ बेटा वो वापस इंडिया आ गया। इन द बिगिनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। स्टार्टिंग में, शुरुआत में उसने क्या किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो शहर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर उसने सर्विस दी, सेवा किया। A year later, epidemic broke out in the nearby villages. एक साल के बाद ही आसपास के गांव में एक अनजानी सी महामारी फैल गई थी। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, हम सब किससे जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से। वैसे ही आकाश जो पढ़ाई करके गांव आया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस कर रहा था, तो एक साल के बाद ही ऐसी महामारी फैल गई थी जिसका नाम नहीं पता था। उसके बाद when Akash learned about that, he just packed his bag and left. उसके बाद क्या हुआ, अब आकाश ने यह सुना तो उसने अपना सामान बांधा और तुरंत कहाँ चला गया, उस गांव में जहां पे महामारी फैली हुई थी। He didn't even inform his parents, और उसने अपने पेरेंट्स, अपने
कोई भी खबर, कोई भी सूचना नहीं दी थी। Why asked अजीत? अजीत ने पूछा क्यों नाना जी? Because they would have stopped him silly. और नाना जी ने क्या बताया अजीत और नैना को? इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि उनके जो पिताजी है या माँ है वो उसको जरूर वहां जाने से मना करते, उसको रोकते। In science I have studied that during epidemics sometimes the doctors who are treating the patients also die, नैना said. नैना ने क्या कहा कि मैंने विज्ञान में मैंने पढ़ा था कि जो भी डॉक्टर महामारी का इलाज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह मरीज इसके साथ साथ जो मरीज का इलाज करते हैं उसके साथ साथ डॉक्टर भी क्या हो जाते हैं, उस महामारी का शिकार हो जाते हैं। Yes, Nana is right. Anyway, a week later. तो उसने नैना को क्या कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर एक हफ्ते के बाद आकाश father got a postcard from him saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim. फिर एक हफ्ते के बाद में, एक हफ्ते के बाद में आकाश के फादर के पास में एक पोस्ट कार्ड आया। पहले तो पोस्ट कार्ड चलता था, फोन वगैरह नहीं था, तो एक लेटर आया। उसमें क्या लिखा हुआ था कि लिखा था वह मरीजों के इलाज में क्या है, बहुत ज्यादा बिजी है। वो जितने भी महामारी में जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसका वो इलाज करने में बिजी है और वहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। बट आकाश डिडंट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज। लेकिन आकाश ने यह नहीं लिखा था कि वास्तव में रियल में जो पेशेंट था वो कौन था, आकाश ही था। आकाश भी उस महामारी का क्या था, एक मरीज बन चुका था। Fearing that his father would land up and try to drag him back, और वो क्या अपने पिताजी को नहीं बताना चाहता था, अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहता था ताकि उसके पेरेंट्स से वो चिंतित हो जाए और पिताजी वहां पहुंच कर उसे वापस ले जाएंगे, इसलिए उसने नहीं बताया। 2 weeks later, 2 हफ्ते के बाद में his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. 2 हफ्ते के बाद में एक फोन कॉल आता है, किसके पास में, आकाश के फादर के पास में, जिसमें क्या बताया जाता है कि गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल में आकाश नाम का एक लड़का जो है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। His parents rushed to see him, और उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ही मुश्किल से बोल पा रहा था। His parents rushed to him. He was in a very bad state. He could barely speak. उसके जो पेरेंट्स, उसके माता पिता खबर पाते ही कहाँ दौड़ पड़े, हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़े, और बहुत ही वह गंभीर हालत में था। उसकी जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी और बहुत ही मुश्किल से वो बोल पा रहा था। I can't. Why are you torturing yourself? तुम क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो? As well as a son, साथ में हमें भी बेटा। His father asked him while his mother started sobbing. Sobbing का मीनिंग होता है सिसकियां लेकर रोना। जब उसकी माँ सिसकियां ले लेकर रोने लगी अपनी बेटी को देख के, आकाश की माँ, तो उसके फादर ने क्या कहा, तुम अपने आप को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो और साथ में हमें भी इतनी तकलीफ दे रहे हो? I can't help it, father. I can't bear to see people suffer. मैं यह मदद नहीं कर सकता पिताजी, मैं और दूसरे लोगों को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। Your friends are enjoying life in America, earning lots of money and living in comfort, and look at you here, fighting for your life. आकाश के पिताजी ने क्या कहा कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो यूएसए में देखो इतने सारे पैसे कमा रहे, रुपए कमा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे अपनी मौत से, अपनी जिंदगी से लड़ रहे हो। I can't understand what you are getting by doing all this. फिर उसने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा करके तुम्हें क्या मिल रहा है। उसके फादर ने कहा, If you don't care about yourself, at least spare a thought for your poor mother. तुम अपने आप को नहीं देख रहे हो, तुम अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कम से कम अपनी माँ को देखो, उनके बारे में
में सोचो। जस्ट सी हर कंडीशन, तुम अपनी माँ की सिचुएशन देखो, उनकी कंडीशन जो स्थिति है उसको देखो। शी हैज गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, वो आधी पागल हो गई है तुम्हारे बारे में चिंता करते हुए। Father, I don't think I will ever be able to convince you about my actions. फिर क्या कहा उसने, पिताजी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने इस काम को समझा पाऊंगा मैं आप लोगों को। किसको बोलता है, अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को बोलता है आकाश, मुझे नहीं पता पिताजी कि मैं कभी अपने काम के बारे में आपको समझा पाऊंगा भी या नहीं। All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. फिर उसने क्या कहा कि मैं इस सब में बस इतना कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारी जो जिंदगियां, जो लोग हैं उनका इलाज करके बहुत सारी जिंदगियों को बचा लिया है और अपने आप में मैंने सेटिस्फेक्शन पा लिया है, अपने आप में मुझे संतुष्टि मिल गई है। Forgive me if I have tortured you. मुझे क्षमा करना यदि मैंने आप लोगों को टॉर्चर किया है, आप लोगों का दिल दुखाया है। But please try to understand that I could not help it. किंतु पापा मुझे माफ कीजिए और मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इतने सारे लोगों के लिए क्या हूँ, आंखों के सामने, अपने आंखों के सामने किसी को भी मरता हुआ देख नहीं सकता, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। I can't watch people dying all around me and not do anything. यदि और कोई लोग, जितने भी लोग आसपास हैं, वो मेरे सामने मर रहे हैं और मैं केवल हाथ में हाथ धर के उन्हें देखता रहूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। After battling for a month, आकाश died in his mother's arm. एक महीने लगातार अपनी जिंदगी से संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए उसने अपनी माँ की भुजाओं में, अपनी माँ की बाहों में दम तोड़ दिया। किसने? आकाश ने। The entire village was there at his cremation and there was not even one eye which was dry. गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए, उनमें से शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकला होगा। सारे के सारे आकाश की डेथ से रो पड़े। The villager decided to pay homage to आकाश। सारे गांव के लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय किया कि हम उसे श्रद्धांजलि देंगे। They long had tried to collect donation for building a small hospital in the village. सारे लोग क्या किए, दाह संस्कार में मौजूद थे आकाश की, और गांव के लोगों ने श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। और वे क्या किए, कलेक्ट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया, गांव में घूम के। They approached the local MLA who agreed to organize hefty donation thinking that the hospital would be named after him. आकाश के जाने के बाद उसका नाम जीवित रहने के लिए उन लोगों ने किसके पास गया, एमएलए के पास गया, ताकि वो भी कुछ पैसे का जुगाड़ कर सके और इनको गांव वालों को दे सके, ताकि आकाश के मरने के बाद भी उसका नाम जीवित रहे। However, the villagers were adamant, क्योंकि गांव के लोग भी कैसे थे, जिद्दी थे। Build the hospital and called. They took the money, built the hospital and called Akash parents for the opening ceremony. Akash father inaugurated the hospital. उसके बाद एक गांव में हॉस्पिटल बनाया गया और आकाश के पेरेंट्स को उस गांव में बुलाया गया। जब हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई तो उसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, पेरेंट्स ने, आकाश के पेरेंट्स के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा किया गया। Come, I want to show you something, Nanaji said, and taking their hands in his, he led them to a building a few hundred meters behind the peepal tree. नाना जी जो है वो पीपल के ट्री के पास नीचे बैठ के, जहाँ पे चबूतरा बना हुआ था, वहाँ नैना और अजीत को बैठ के क्या सुना रही थी, ये सारी कहानी जो आकाश के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है वही कहानी सुना रहे थे। और अचानक से नैना और अजीत की नज़र जो है वो कहाँ पड़ती है, आकाश के नाम से जो हॉस्पिटल खोला गया है गाँव में, उस पर नजर पड़ती है, जो पीपल ट्री के जस्ट पीछे था। फिर उसने क्या कहा, नाना जी ने कहा, आओ बच्चों मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और वे क्या, कहाँ लगे, हाथ पकड़ के उस भवन के सामने, जहाँ पे पीपल ट्री के सामने में एक 100 मीटर की दूरी पे
भवन बना हुआ था, हॉस्पिटल था। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए ब्लू बोर्ड, और वे लोग रुक गए। एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था, नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन। नैना कृपया तुम क्या करो, इस ब्लू बोर्ड में जो लिखा है उसको रीड करो। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। उस ब्लू बोर्ड में क्या लिखा था, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल नाम था हॉस्पिटल का, और किसकी याद में बनाया गया था, आकाश राय, जो डॉक्टर आकाश राय के नाम से बनाया गया था। हु सेव्ड दिस विलेज, जिसने इस गांव के सारे लोगों को बचाया था मौत के मुंह से। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, जैसे ही वो ब्लू बोर्ड को पढ़ती है नैना, उसके बाद किसको देखने लगती है, अपने नाना जी को। हिज आईज वर वेट विद टीयर्स, और नाना जी की जो आंख है उससे आंसू बहते रहते हैं और आंख जो है गीली हो जाती है। नाना जी, आकाश है, बट योर सरनेम इज आल्सो राय, व्हाट इज योर्स। नैना बोल पड़ती है कि नाना जी आपका जो सरनेम है वो भी राय है क्या, आकाश राय, ऐसे करके बोल के रुक जाती है। यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, हाँ मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरे बच्चे, वो मेरा ही बेटा था आकाश। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी माँ का बड़ा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, but my son taught me our true essence of the term service and the real meaning of the word patriotism. मैंने दार्शनिक में बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आती गई, मैं पढ़ता गया और नई नई चीज़ों को सीखता गया, सिखाता गया। लेकिन जो मेरा बेटा था आकाश, उसने तो मुझे कुछ और ही सिखा दिया। उसने क्या बताया, मैं दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक था, हमेशा से सोचता था कि सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने सेवा का जो मूल तत्व है और देशभक्ति का वास्तविक जो अर्थ है वह तो केवल मेरा बेटा ही मुझे समझाया है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसके बाद हम यूनिट 1 का रीडिंग बी या रीडिंग सी पढ़ेंगे।